अशोक जी, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने पूरी कोशिश की 8 साल में, जो कुछ कर सकते थे वो। अब उन्होंने 47 तक का समय ले लिया है, तो बुलेट ट्रेन भी अब आप में बैठने के अगर आपने सोचा हो तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास का एक दोहा है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे अचरही ते नर न घनेरे। उपदेश देने वाले लोग तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उस उपदेश को अपने जीवन में उतारने वाले नहीं के बराबर मिलते। ये जिसने रामचरितमानस लिखा उन्हीं की मैं शब्द बोल रहा हूं, ताकि कम से कम भाजपाइयों को जो सुन रहे हो उनको समझ में आ जाए। मुकेश जी, आज प्रधानमंत्री का भाषण बहुत ही आदर्शवादी भाषण था। मतलब 2014 से आज तक जितने 8 भाषण हमने प्राचीर से सुने लाल किले के, उसमें ये बेहतरीन भाषण था। यकीनन वो जो बोल रहे हैं, यदि वो यथार्थ में उतारेंगे तो 2047 भी नहीं, 2000 मतलब 26 तक ही देश विकसित हो जाएगा। लेकिन यदि जो वो बोल रहे हैं वो पहले अपने गरिमा में झांके कि यह जो 140 करोड़ लोगों को जो उपदेश दे रहे हैं वो स्वयं क्या कर रहे हैं। हर बात पे बात करें तो 90 मिनट से ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे उन्होंने कहा कि जब मैं गुजरात में था तो मैं ये कहता था कि भारत का विकास के लिए गुजरात का विकास जरूरी है। तब यूपीए की सरकार थी, लेकिन यूपीए की सरकार ने कभी गुजरात सरकार से भेदभाव नहीं किया। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री का लिखा हुआ पत्र प्रधानमंत्री की उस दावे को नंगा करता है, जब वो कहते हैं कि नीति आयोग ने मेरे यहां पीने के पानी की योजना के लिए पैसे देने के लिए कहा, मेरे यहां माइक्रो इरिगेशन के पैसे देने के लिए कहा, लेकिन यूपी आयोग ने कहने के बाद भी आपने एक पैसा नहीं दिया। उलट जो मेरे पैसे से मैंने जो काम किया है उसको भी अपने जल जीवन मिशन के साथ जोड़ के वाही लूटने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मैं ये बोलने के लिए जगह नहीं है, प्राचीर पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलता हूं। अभी अभी एक स्त्री ने हमें ज्वाइन किया है, स्त्री के प्रति उद्गारों को लेकर जो व्यथितता उन्होंने दिखाई, लेकिन जब उनको व्यथा होती है तो फिर उन्हीं की पार्टी के लोग ये काम करते हैं, तो फिर उससे दूरी क्यों नहीं बनाते। क्या महाराष्ट्र में व्यभिचार के आरोप जिस पे है उस संजय राठौड़ को मंत्री नहीं बनाया गया? भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष चित्रा वाघ जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मेंबर है, उसने कहा कि दुर्भाग्य है महाराष्ट्र का और स्त्री समाज का कि ऐसा व्यभिचारी पुरुष मंत्रिमंडल में है। स्त्री के लिए इतना दर्द है, स्त्री स्वातंत्र्य और बराबरी की बात करते हैं, तो आपने असंख्य कानून पास किए, वो 33% की रिजर्वेशन नहीं देते। शायद महाराष्ट्र ऐसा राज्य है देश में जहां स्त्री को मंत्रिमंडल में स्थान ही नहीं मिला। महिला बाल विकास जैसा मंत्रालय भी एक बिल्डर देख रहा है महाराष्ट्र। स्त्रियों की बात आप करते हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन फिर भ्रष्टाचार यदि बात करते हैं आप, व्यभिचार की बात आप करते हैं, तो फिर आपके मंत्रिमंडल में 33% मंत्री दागी कैसे है जिनके ऊपर जघन्य अपराध है। आपने कहा कि लोग मंत्री बनते हैं भ्रष्टाचार के बाद भी और उसको महिमा मंडित करते हैं। आपका एक मंत्री उत्तर प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश के सामने से कॉपी लेके भागता है निर्णय की, मंत्री फरार है और वो कैबिनेट में बरकरार है। एक मंत्री के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट है और वो मंत्रिमंडल में बैठा है। प्रधानमंत्री जी को कितने उदाहरण दे। उन्होंने कहा कि परिवारवाद यदि है और उसकी आप घृणा करते हैं तो फिर चौटाला के साथ सत्ता में क्यों है, या समय आने पे बीजू जनता दल और फिर वाईएसआर कांग्रेस से समर्थन क्यों लेता है, जो घोर परिवारवादी पार्टियां हैं। महाराष्ट्र में आपने जिसके मुख्यमंत्री बनाया उसके बेटे का कंट्रीब्यूशन क्या था जिसको सांसद बनाया गया? वीके पाटिल बीजेपी में आते हैं कांग्रेस से, उनका बेटा कांग्रेस का मेंबर तक नहीं था। वो कहता है मुझे सांसद बनना है, भाजपा उसको टिकट देके सांसद बनाती है, तो क्या वहां भाई भतीजावाद नहीं चला? अशोक जी, प्रधानमंत्री ये तमाम गलतियां स्वयं कर रहे हैं। आप छोटी छोटी चीजों में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बड़ा सोच रहे हैं, आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। उनको भी लगता है कि अब देश तो मूर्ख है, लेकिन मैं कितना मूर्ख बनाऊं।
वो खुद कह रहे हैं कि अपनी पीठ बार बार थपथपाने से हम हमारे भविष्य के सपनों से दूर जाते हैं। 2014 से लेके 2022 तक तो पीठ ही थपथपा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री उनको बोलते हैं, ये बोलते हैं हम रजत जयंती मना रहे हैं? कौन सी रजत जयंती मना रहे हैं आप? अमृत महोत्सव। अरे 2014 में तो देश आजाद हो गया। जो 2014 में देश को आजाद कर रहा है उसको आप पद्मश्री दे रहे हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री मौन है उसके उस वक्तव्य पे, और आप हमारे देश को ज्ञान दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पुनर्निर्माण और जन जागरण, दिए जलाने से जन जागरण होता है, ताली बजाने से जन जागरण होता है, तिरंगा फहराने से जन जागरण होता है। तो जन चेतना और जन जागरण यदि होता तो फिर गंगा में लाशें नहीं बहती, वो दिए जलाने से लाशों को भी अंतिम संस्कार का अधिकार मिल जाता। क्या ताली और थाली बजाने से और पुष्प वर्षा करने से क्या लोगों के मरने की तादाद कम हुई? इस देश में वैक्सीनेशन आपने नहीं दिया, बहुत पहले से देते आ रहे हैं, लेकिन जब कर्तव्य को आप उपलब्धि समझते हैं, यह इस देश का दुर्भाग्य है। कर्तव्य कर्तव्य होता है और उपलब्धि उपलब्धि होती है। कर्तव्य आपका है कि आप खिलाड़ियों को पूरी तरह से उनको हर चीज मुहैया करवाइए, और जब वो खिलाड़ी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मेडल लेता है वो उपलब्धि है। लेकिन जो खिलाड़ी बस पे ट्रक पे चढ़ के प्रशिक्षण सेंटर पे जाता हो, जिसकी मां मजदूरी करती है, जिसका भाई 2 शिफ्ट में काम करता है ताकि उसको मैं पेट भर खाना खिला सकूं, क्योंकि उसको मेडल लाना है देश का, उसके मेडल लाने पे आप उपलब्धि समझते हो देश की, इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का नहीं है जी। और आप बोलते हैं 1947 नहीं, ऐसे ही प्रधानमंत्री देश को मिलते जाएंगे और ऐसी ही नीतियां चलती जाएगी और ऐसे ही भाषण पिलाते जाएंगे, तो 2047 छोड़िए 3047 तक भी हम विकसित होंगे कि नहीं होंगे, ये प्रश्न चिन्ह मेरे सामने खड़ा है। जी, एक बड़ा